तो मोमिन मर्द और मोमिना औरत के लिए जायज़ नहीं है। क्या जायज़ नहीं है? अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, कि उनको अपने मामले में इख्तियार रह जाए कि मैं चाहूंगा तो करूंगा, मैं चाहूंगा तो नहीं करूंगा, मुझे पसंद आएगा तो करूंगी, नहीं पसंद आएगा तो नहीं करूंगी। हाँ, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, उनकी मुखालफत करे, वो बहुत दूर के बहुत खुली गुमराही में मुब्तला है। ये कौन कह रहा है? रब्बुल आलमीन, कुरान। हाँ, इस आयत का पस मंजर क्या है? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ज़ैनब बिन्त जहश, हाँ, और अज़वाज मुतहरात में इनकी फजीलत है। आयशा से मुकाबला इनका ही होता था। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे बाद मेरी बीवियों में सबसे पहले मुझसे वो मिलेगी जिसका हाथ सबसे लंबा है। तो हाथ नापने लगी लोग, कहा नहीं, वो खर्चा करने में। यह हज़रत ज़ैनब थी, सखी थी बहुत। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी, फूफी की बेटी। अब हुक्म हुआ, आपने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का पैगाम भेजा शादी करने के लिए। तफसील का मौका नहीं है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को आप जानते हैं, आपके मुंह बोले बेटे थे। हाँ, मुंह बोले बेटे, एक बात। और ये थे तो अरब, लेकिन किसी ने इनको कब्जे में करके गुलाम बना के बचपन में बेच डाला था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिल्कियत में थे। जब आपकी शादी हुई हज़रत खदीजा से, तो उम्मुल मोमिनीन ने रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत ज़ैद को आपको तोहफे में हिबा में दे दिया कि ये गुलाम आप ले लीजिए। आपने आज़ाद कर दिया। और बाद में वाक़े आप जानते हैं कि उनके सगे बाप और चचा लेने आए, तो उनका कि आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूंगा। सगे बाप को छोड़ के नबी के साथ रहना पसंद किया। तो आपने पैगाम भिजवाया। अब ये आज़ाद करदा गुलाम थे, तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके अहले खाना को ये बात बुरी लगी कि एक आज़ाद करदा गुलाम है और हम कुरैश के, बनु हाशिम के, इतने ऊंचे ख़ानदान के। आजकल हमारे यहाँ ना बिरादरी जाहिलियत वाली, जाहिलियत और जाहिलों वाली गैर इस्लामी तालीम, ये बात उनके यहाँ भी थी, उसका असर था। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे निकाह कर लें। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम भेजने के बावजूद ये रद्द अमल दिया, तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल की कि किसी मोमिन मर्द और मोमिना औरत के लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल जब कोई फ़ैसला कर दे तो उनको अपनी तरफ से कोई इख्तियार नहीं है। अपना इख्तियार हो, उनको ये नहीं है, हक नहीं है। ये आयत नाजिल हुई, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर वाले और हज़रत ज़ैनब राज़ी हो गए और निकाह कर दिया। हज़रत ज़ैद से हज़रत ज़ैनब का निकाह हो गया। सोचिए, ख़ानदान बिरादरी वाली बात कितनी मजबूत और पक्की होती है। लेकिन वो मान गई, क्योंकि कुरान हदीस को मानते थे ना। हमारे यहाँ रास्ते से हम साइकिल और कुर्सी नहीं हटा सकते लोगों को आराम देने के लिए। पार्किंग करने के लिए ऑटो रिक्शे वाले, ठेले वाले पीछे नहीं लगाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ठेले वालों का अकीदा यह है कि अगर किनारे लगा दिया तो रोजी कम हो जाएगी। लोगों का रास्ता रोकेंगे तो लोगों की रोजी बढ़ेगी, रोजी घटेगी। लोगों को आप तकलीफ दे रहे हो। आप कारपोरेशन के कानून की मुखालफत बाद में कर रहे हो, अल्लाह रसूल की मुखालफत पहले कर रहे हो। ऐसे ही हमारे यहाँ जो लोग दूसरी शादी की मुखालफत करते हैं, रुकावटें डालते हैं, वो भी समाज और माशरे में बुराइयां और गंदगियां फैलाने के जिम्मेदार हैं। मुस्लिम लड़कियों के गैर मुस्लिम के साथ जाने पर मजबूर करने के जिम्मेदार हैं, माने या ना माने। हमारे समाजी बुराई और ढांचे की खराबी का ये एक बुनियाद है। और जब हम अल्लाह और रसूल के हुक्म की मुखालफत करेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। ऐसी हुकूमतें मुसल्लत होगी जो मुसलमानों को बेगुनाह होते हुए कैद करेंगी, मस्जिदों को तोड़ेंगी, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाएगी, गोश्त खाने पर रोक लगाएगी, हिजाब पर पाबंदी लगाएगी, घरों पर बुलडोजर चलाएगी। अल्लाह ताला से शिकायत मत कीजिए कि मदद नहीं देता। अपने आप का जायजा लीजिए कि इसके जिम्मेदार हम हैं, इसलिए कि हमने अजाब को दावत दी है। पीछे मैंने कई बातें कही कि जो जो हराम काम है, गलत काम है, वो हमारे यहाँ राइज है, और जो अल्लाह की मदद को लाने का सबब बन सकते हैं वो हमने जो है उसको छोड़ रखा है। मैं एक दो सबब